मैम साहब, अब की बार ऐसा क्या हो गया कि आपने हमें 2 महीने की तनख्वाह पहले ही दे दी? कुछ दिक्कत वगैरह चल रही है क्या? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए मैंने आप दोनों की 2 महीने की पगार आप दोनों को पहले ही दे दी है। मैम साहब, आप घर छोड़ के जा रहे हो? पर ऐसा क्यों? ये घर मैंने लोन पर लिया था और आप दोनों को तो पता ही है पिछले कुछ महीने से मेरे पापा की तबीयत कितनी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से अब लोन नहीं भरा जा रहा हमसे, तो इसलिए हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। मुझे पता है कि गलती मेरी है कि मैं आप दोनों को एकदम से बता रही हूँ, इसलिए मैंने आप दोनों को 2 महीने की तनख्वाह पहले ही दे दी। आप लोग कल से काम ढूंढ लीजिएगा, आप लोगों को दिक्कत भी ना हो, इसलिए मैंने एडवांस में भी पेमेंट कर दी आप दोनों को। पर मालकिन, हम इतनी आसानी से नई जगह पे कैसे जा सकते हैं? मैं आपको इतने सालों से दूध देता हुआ आ रहा हूँ, और अब किसी नई जगह पे जाऊँगा वहाँ तो हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है बहुत, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी भी तो मजबूरी है। मैं इस घर का लोन तक नहीं दे सकती, मैं आप दोनों को पगार कैसे दूंगी आगे की, तो इसलिए बस। बाकी आप लोग चिंता मत कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है मालकिन, अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। भाई, मुझे ना मेम साहब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने हमारी कितनी मदद करी है यार। तुझे याद है जब मेरे भाई का ऑपरेशन होना था और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, उन्होंने मेरे एक कहने पर मेरे को तुरंत पैसे दे दिए थे, और जितने मैंने मांगे थे उनसे ज़्यादा पैसे दिए थे उन्होंने मेरे को। पर अब उनके साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे से देखा ही नहीं जा रहा। ये लीजिए मालकिन, आज का दूध। थैंक यू भैया। क्या वो भैया, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं मालकिन। बताओ ना, मुझे तो बता ही सकते हो आप। बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मालकिन, वो मैं आज अपने भाई को डॉक्टर के पास लेके गया था, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया। अब वो ऑपरेशन के लिए कह रहे कि 50,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, और मैंने नहीं करवाया तो मेरी भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाऊँ। भैया आप 1 मिनट रुकिएगा। ये लीजिए भैया, ये कुछ पैसे हैं, आपकी मदद हो जाएगी, और आपके भाई के ऑपरेशन का जितना भी खर्चा होगा वो सारा मैं उठाऊंगी। आप परेशान मत होइए। नहीं मालकिन, रहने तो सी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं और से कर लूँगा कोशिश। अरे भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप भूल गए? आपने मुझे अपनी बहन बोला था, एक तरफ बहन भी कहते हो और ऊपर से बहन से मदद भी नहीं लेना चाहते। ले लीजिए भैया। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन आपका, आप नहीं होते तो मेरे भाई का आज ऑपरेशन नहीं हो पाता। भैया, बुरे टाइम में अपने ही साथ देते हैं, और मैं कोई पराई नहीं हूँ आपकी। बहन बोला है तो बहन का रिश्ता तो निभाऊंगी। धन्यवाद। भाई साहब, हमको ना सब याद है, लेकिन मैम साहब इतनी परेशान है, हमें ना मैम साहब का दुख देखा नहीं जा रहा है। पता है, हमारी अम्मा जब बीमार थी ना तो 1 लाख रुपए भेजी थी मैम साहब हमारे पूरा। अब देखो मैम साहब इतना बीमार है, मैम साहब इतनी परेशान है, अब मैम साहब को लोन भी भरना है, हमें बहुत दुख होता है भाई साहब। अम्मा का फ़ोन। हेलो, हाँ प्रणाम अम्मा। हाँ हाँ, हम ठीक है, आप ठीक हो ना? नहीं अम्मा, हम बात कर रहे हैं, वो मालकिन को बोले थे कि कुछ पैसा एडवांस दे देते। हाँ अम्मा, हमको पता है आपका ऑपरेशन कराना है। नहीं अम्मा, हम ना कुछ 2-4 दिन में मालकिन से बात करके ना फिर हम पैसा भिजवा देते हैं गांव। रामू। हाँ मालकिनी, हाँ, आ रहे हैं मालकिनी। 1 कप चाय बनाना मेरे लिए। अम्मा हम करते हैं फ़ोन, मालकिनी बुला रही है। हाँ मैम साहब, हम चाय बना देते हैं। क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मालकिनी उक्का है ना, हमारी अम्मा गांव में बीमार है और पैसा भी भेजना है, तो कुछ पैसा एडवांस मिल जाता आपसे। रामू इधर आओ। ये लो रामू, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं तुम्हारी अम्मा के इलाज के लिए। पर मैम साहब, हम तो आपसे 80,000 मांगे थे, पर मैम साहब हम ना पूरा काम करके आपको पूरा पैसा लौटा देंगे। कोई बात नहीं, तुम पूरे 1 लाख रख लो और अपनी अम्मा का इलाज अच्छे से करवाना, और जो तुम्हारे 20,000 सेविंग्स है उनको संभाल के रखो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं मैम साहब, हम आपसे इतना पैसा नहीं ले पाएंगे, और मैम साहब हम लौटा भी तो नहीं पाएंगे वापस आपको। अरे ऐसी कैसी बात कर दी तुमने? तुम्हारी अम्मा भी तो आखिर मेरी अम्मा जैसी ही हैं। तुम रख लो ये सारे पैसे, काम आएंगे तुम्हारे, इलाज करवा लेना अम्मा का अच्छे से। शुक्रिया मैम साहब, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरी फैमिली ही तो हो तुम भी, और अगर तुम कल को ये लौटा भी नहीं पाए ना
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसे अम्मा के लिए उनकी बेटी की तरफ से समझ लो। और हाँ, तुम्हारी अम्मा का इलाज चल रहा है ना, तो तुम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें गांव जाना चाहिए। गांव जाओ, अपनी अम्मा का इलाज करवाओ, उनको ठीक करो, फिर आ जाना काम पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, हम चाहते हैं। ठीक है, अम्मा का ध्यान रखना, और अम्मा जब ठीक हो जाए तभी काम पर आना। भाई हम एक काम नहीं कर सकते? क्यों ना हम अब की बार मालकिन की मदद करके देखें? पर इतना पैसा भी नहीं है भाई साहब जो मालकिन का लोन चुका देंगे। पर भाई ये देखना, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ उनको मदद कर दे तो हमें कितना अच्छा लगेगा और उनको भी कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने भी तो हमारी बहुत मदद करी है। तुम्हारे पास कुछ पैसा पड़ा है? हाँ भैया, हमारे पास ना वो अम्मा का दिया हुआ चैन है, वो हम बेच देंगे। बहुत सही। मेरे पास भी मेरे छोटे भाई के जो मैंने पढ़ाने के लिए पैसे रखे थे वो भी है। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं और मालकिन की मदद करते हैं। सही कह रहे हो भाई, सो यही करते हैं, मालकिन भी फिर खुश हो जाएगी। चल मालकिन, हम दोनों ना आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या मतलब भैया? जैसे आपने हमारी मदद करी थी ना, हम भी आपके लिए ऐसी मदद करना चाहते हैं और हम आपके लिए कुछ लाए भी हैं। मतलब? मालकिन, ये कुछ पैसे हैं, आप सुने थे आपकी बात, लेकिन हमें भी बहुत बुरा लगा था मालकिन, इसलिए कुछ पैसे हैं, हम आपको देना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ कि मेरी अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, पर मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? नहीं मालकिन, जब हमें भी बहुत मदद की ज़रूरत थी तो हमारी अम्मा जब बीमार थे, हमको याद है आपने भी हमको 1 लाख रुपए दिया था, जबकि हमें 80,000 की ज़रूरत थी और आपने हमें 1 लाख दिया था। जब मालकिनी आपने हमारी अम्मा को अपना माँ की तरह माना था, तो हम भी तो आपको अपनी बहन की तरह मानते हैं। हमें भी आपकी ये दिक्कत देख के बहुत ही दुख होता है, इसलिए हम अम्मा का एक चैन था वो बेच के ये कुछ पैसे आपके लिए लाए हैं। मालकिन, अब आप भूल रहे हो, जब मेरा बुरा समय था और मेरे को मेरे भाई के लिए पैसे चाहिए थे, आपने बिना कुछ सोचे समझे जब भी आपने मेरे को तुरंत पैसे दे दिए, और आज मेरा भाई ठीक है। अगर हम आपके लिए मदद करना चाहते तो आप ले लीजिए ना मदद, क्या हो जाएगा? अरे भैया, मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? आप लोगों की अपनी खुद की इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, और आप लोग मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं ले सकती। अरे मालकिन, इसमें आसान वाली क्या बात है? अब एक भाई बहन के काम तो आ ही सकता है ना। कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए। भैया, आप लोगों ने इतने पैसों का इंतज़ाम करा कैसे? वो मालकिन, मेरे भाई की पढ़ाई के लिए मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करे थे, तो अब आपको ज़्यादा ज़रूरत थी। कोई बात नहीं, मैं तो उसको बाद में पढ़ा लिखा लूँगा, पर आपका मकान जा रहा था और हमारा मन भी नहीं कर रहा था किसी के पास काम करने का। हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें और आपके साथ ही काम करें। इतना बड़ा एहसान भैया मैं कैसे चुकाऊंगी आप लोगों का? बुरे वक्त में सच्ची में पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। इस समय मेरे खुद के रिश्तेदारों ने मुझे ठुकरा दिया था, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी, और आप लोगों ने अपनापन दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बुरे वक्त में आप लोगों ने मेरे पे बहुत बड़ा एहसान करा है। मैं आप लोगों की ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। कोई बात नहीं मालकिन, अब एक इंसान के काम तो आ ही सकता है ना। शुक्रिया भैया। ठीक है मालकिन, चलते हैं, कल आऊँगा दूध देने।